जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने इस खूबसूरत से परिवार में स्वागत है। साथियों, आज हम मैथ के कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में हूबहू देखने को मिलेंगे। तो एक बार माँ विंध्यवासिनी का नाम लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हुए और कमेंट में ज़रूर एक बार सरस्वती माता की जय ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए, आप उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको बहुत पसंद आएगा। साथ में यहाँ पर ये जो 17 फरवरी को सीबीएसई द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है क्लास 10th का, वो ही है सारे के सारे एग्जैक्ट क्वेश्चन जो यूपी बोर्ड में छपने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास। साथियों, पहला सवाल है, द्विघात समीकरण से पूछा गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 9 बराबर 0 के मूल क्या होंगे। वास्तविक और बराबर वास्तविक नहीं होंगे, वास्तविक तथा एक दूसरे की ऋणात्मक परिमेय संख्याएं होगी। तो आइए देखते हैं। अपना द्विघात समीकरण दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 9 बराबर 0। यदि हम इस समीकरण को द्विघात के स्टैंडर्ड रूप में सेट करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 9 बराबर 0, और इसको हम तुलना कर लेंगे ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 0 है और सी की वैल्यू 9 है। तो हम सबको पता है डिस्क्रिमिनेंट डी जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो बी की वैल्यू 0 का स्क्वायर प्लस -4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 9। तो इसको सॉल्व करेंगे तो -4 9 36, जो कि लेस देन 0 है। जब लेस देन 0 होता है तो सीधा सीधा मतलब होता है कि जो द्विघात समीकरण के मूल होंगे वास्तविक नहीं होंगे, मतलब एक काल्पनिक होगा। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगला सवाल आपके सामने। साथियों, पूछा जा रहा है कि यदि -26 एक्स और दो समांतर श्रेणी में है तो एक्स का मान क्या होगा। ये एपी से पूछा गया सवाल, बहुत खूबसूरत सा सवाल है। जब हमको पता होगा, जब तीन नंबर ए बी सी, कोई भी तीन नंबर जब एपी में होता है तो एक रिलेशन होता है 2b बराबर ए प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ से ए की वैल्यू हो जाएगी -26, बी की वैल्यू हो जाएगा यक्स और सी हो जाएगा 2। इसमें पुट कर देंगे 2 इंटू यक्स बराबर -26 प्लस 2। 2x बराबर 26 में से 2 निकाल देंगे तो -24। 2 से एक बार में, 2 से 12 बार में, x की वैल्यू आ जाएगा -12। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला सवाल आपके सामने। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन बहुत इजी पूछा गया है। इस बार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पूछा गया सवाल है। दो बिंदु दे रखा है, बिंदु एक ये है, दूसरा बिंदु, इन दोनों कोऑर्डिनेट दे रखा है, इनके बीच का डिस्टेंस पूछा जा रहा है। तो पहला कोऑर्डिनेट है -2, दूसरा है 5, -2। यहाँ से निकाल लेते हैं। x1 की वैल्यू -2 होगी और y1 की वैल्यू 5 हो जाएगा। x2 की वैल्यू 5 होगा और y2 की वैल्यू -2 होगा। तो फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 5 माइनस x1 होता है, तो ये माइनस और माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 -2 -5 का होल स्क्वायर। इसके बाद हो जाएगा 5 और 2 7, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 प्लस -2 और -5 -7, -7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 49 हो जाएगा 98। और इसको जब बाहर निकालेंगे रूट से तो आ जाएगा 7√2, जो ऑप्शन फर्स्ट विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने पूछा जा रहा है कि एक ठोस शंकु है जिसकी त्रिज्या r की वैल्यू दे रखा है 7 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई स्लैंट हाइट दे रखा है 25 सेंटीमीटर। पूछा जा रहा है कि टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो हम सबको पता है कि जो टीएसए होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, वो होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। आप यहाँ से एल की वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा आपका पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस दे रखा है 7 सेमी, 7 प्लस
स्लैंट हाइट हो जाएगा 25, 7 से 7 कैंसिल, 22 इंटू 25 7 हो जाएगा 32। आपको दिख रहा होगा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिए, 22 दूना 44 का 4 हासिल लगा 4, 22 तिया 66, 66 4 70, 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन से ऑप्शन है? ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगला सवाल आपके सामने साथियों, ये पूछा जा रहा है बहुपद से है। यदि बहुपद दे रखा है, बहुपद का मान है 3x² माइनस kx प्लस 6, यहाँ से शून्य का योग दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखा है 2, हमसे के का मान पूछा जा रहा है। अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a इज इक्वल टू 2, बी की वैल्यू हो जाएगा -k, ए की वैल्यू हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 2, माइनस माइनस प्लस k इज इक्वल टू 2 इंटू 3, के की वैल्यू हो जाएगा 2 3 जा 6। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अगला सवाल आपके सामने साथियों, एपी से फिर से एक बार क्वेश्चन उठाया गया है। कह रहा है कि एपी का 14वां पद 4 है, T14 दे रखा है 4। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा a प्लस 13d बराबर 4। 15वां पद शून्य है, इसका मतलब T15 बराबर 0, a प्लस 14d की वैल्यू हो जाएगा 0। यहाँ से a की वैल्यू फाइंड कर लीजिए तो हो जाएगा -14d। a की वैल्यू उठा करके इस वाले समीकरण में आप पुट कर लीजिए तो हो जाएगा -14d प्लस 13d बराबर 4। इसको सॉल्व करेंगे तो d की वैल्यू आ जाएगा -4। हमसे बट पूछा जा रहा है a का मान कितना होगा। इसको समीकरण 2 में रख लीजिए तो a इज इक्वल टू -14 इंटू डी का मान हो जाएगा -4, माइनस माइनस प्लस 14 चौका 56। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला सवाल आपके सामने पूछा जा रहा है कि एक बहुपद px का ग्राफ दिखाया गया, जो बहुपद px में इसकी शून्य की संख्या की होगी। यदि बहुपद x में हो तो कोई भी ग्राफ x एक्स को जितनी पॉइंट पे कट करती है, इंटरसेक्ट करती है, वहीं उनके जीरोज की संख्या हो जाएगी। तो आपको सीधा दिख रहा है ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को 1 2 3 और 4 जगह कट कर रही है, तो इसका जो जीरोज हो जाएगा 4। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अगला सवाल आपके सामने पूछा जा रहा है साथियों, कॉट थीटा का मान √5 है, तो साइन थीटा का मान याद कीजिए। ये समकोण त्रिभुज है, थीटा हो गया, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। तो यहाँ से यदि हम निकाल लेंगे, यहाँ से हमें हाइपोटेनस चाहिए तो हाइपोटेनस आ जाएगा आपके यदि ABC, तो AC जो होगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5 प्लस 1 आ जाएगा रूट में 6, तो ये हो जाएगा अंडर √6। हमसे पूछा है साइन थीटा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब की वैल्यू 1 हो गया और कर्ण की वैल्यू रूट में 6 है, तो कौन सी ऑप्शन में है 1 बटा √6। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं ये सारे सवाल आपको समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। ऐसे ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको एग्जाम तक देखने के मिलेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।